हेलो गाइस, आपके अपने चैनल स्टूडेंट इंडिया में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋषि। आज हम देखने वाले क्लास 10th के सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिया हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेट कर सकता है मुझसे, क्योंकि ये क्वेश्चन है समझ ही नहीं आता क्या करना क्या है हमें। देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू पास अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें कह रहा है, मैं एक रफ डायग्राम ले रहा हूँ गाइस, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। एक डायग्राम मैंने बना रखा है कि मेरे पास कोई सर्कल है लेट किया, ठीक है। अब क्या कहें गाइस, सर्कल जो है तो कोई टेंजेंट है ना, कोई टेंजेंट जैसे इस पॉइंट से पास हो रहा है एक टेंजेंट, तो सेंटर से जो कोई लाइन आएगा इस टेंजेंट के ऊपर, सेंटर से एक लाइन, वो बोल रहा है वो परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाओ हमें। ये हम तो ऐसे अभी प्रूव नहीं किए थे, हम तो ऐसे कर रहे थे कि टेंजेंट को कोई रेडियस से पॉइंट बनाते हैं, वो क्या होता है हमारे गाइस 90 डिग्री। अब देखिए प्रूव आ गया हमारे पास, यही प्रूव करना है हमें, 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या क्या लेट किया हूँ वो मैं पहले बता दूं आपको। तो लेट देखिए मैंने क्या किया गाइस। तो फर्स्ट जो लेट मैंने किया हूँ वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। मैंने लेट किया है, देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बनाया ना ये प्रॉपरली डायग्राम है, तो इसमें लेट जो किया मैं हर चीज लिख देता हूँ आपको, देखिए। तो लेट मैंने क्या किया, देखिए गाइस, हमें सबसे पहले गिवन लिखता हूँ। गिवन क्या है, तो गिवन मुझे क्या है, गिवन है मुझे गाइस बहुत प्रॉपरली करना है इस पेपर में कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। मैंने ये गिवन में लिखा था, तो उसमें से मैंने लेट किया है सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल। एंड नेक्स्ट जो है हमारा गाइस, लेट ए बी द टेंजेंट, लेट ए बी जो हमारा है गाइस टेंजेंट, लेट ए बी टेंजेंट है, एंड एट पॉइंट पी पे, और वो पास हो रहा है हमारा सेंटर के थ्रू, पासेस फ्रॉम ओ। ओके गाइस, इतना अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। अब देखिए टू प्रूव क्या करना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो हमें जानना होता है कि प्रूव क्या करना है भैया, समझ ही नहीं आता रहता प्रूव क्या करना है हमें। तो टू प्रूव में देखिए, टू प्रूव में हमें करना है गाइस कि लाइन परपेंडिकुलर है टू ए बी एट पी passes through center, passes through center O। ओके गाइस, इतना अंडरस्टैंड, ओके। अब देखिए प्रूफ के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं एक प्रूफ लेता हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ प्रूफ के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ गाइस कि जो हमारा लाइन है पी क्यू, वो पास हो रहा है हमारा सेंटर के थ्रू। समझ आएगा इसमें क्या कर रहा हूं, लेट एज्यूम दैट परपेंडिकुलर टू ए बी पी डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ओ। समझ आएगा, हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो अनदर पॉइंट क्यू है वो पास हो रहा है हमारा, मतलब कि ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इतना समझाया मैंने, ये लेट किया कि ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू है। समझा रहे, मैंने इस पॉइंट को सेंटर नहीं मान रहा हूं, मैं अब मान रहा हूं कि ये कोई इधर इस लाइन पे कोई सेंटर होगा, मतलब पी क्यू के ऊपर सेंटर होगा हमारा, ये मैं लेट करूंगा। ओके समझा, सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, क्यू पे, मैं ये लेट कर रहा हूँ, ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। ओके इतना अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, आगे चलते। तो गाइस हमारा देखिए क्या हो जाएगा, फिर ये लेट किया तो मेरा एंगल QPD, हमारा एंगल सॉरी QPB, डी नहीं बी, डी तो ही नहीं है, QPB कितना हो जाएगा गाइस 90 डिग्री हो जाएगा, QPB 90 डिग्री हो जाएगा। ओके इतना समझ आ गया, ठीक है गाइस 90 डिग्री। ओके मैंने ये लेट किया ना, ए बी परपेंडिकुलर टू पी की, तो क्यू भी मेरा 90 डिग्री हो गया। ओके इतना अंडरस्टैंडेबल है, ओके वेरी गुड।
अब देखिए एंगल, ये हमें एक तो हमें पहले से पता होता है गाइस कि मैं जो रीजन लिख रहा हूँ ये ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ वी नो दैट, इसमें बस लिखने का है हमें, इसमें जितना मतलब लिखोगे उतना ही नंबर मिलेगा। वी नो दैट द लाइन joining the center and the point of contact to the tangent of a circle is perpendicular। ओके गाइस, इतना अंडरस्टैंडेबल है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल OPB ये 90 डिग्री होगा। इतना थोड़ा समझ आ गया। अब देखिए ये मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन मानते हैं सेकेंड। अब गाइस देखिए कंपेयर करिए इसे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ओके गाइस, तो कंपेयर करें, देखिए हमें क्या मिल रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है, एंगल QPB इक्वल टू एंगल OPB, ये पता चल रहा है गाइस। अब एक बात बताइए, अब ऑब्जर्व करिए इस फिगर में, क्या ये पॉसिबल है कि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल दोनों आपस में इक्वल हो? पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नहीं ना, आया समझ गए? नहीं है ना पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या इसमें है कि एंगल QPB ग्रेटर है एंगल OPB। कैसे? बाय ऑब्जर्वेशन। जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इसे फिगर को, जब मैं फिगर को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऑब्जर्व, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये एंगल QPB ग्रेटर देन है एंगल OPB। दैट्स मीन कि हमारा जो एजम्पशन है गाइस, दैट्स मीन जो हमने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है कि हमारा, क्या एज्यूम किया गाइस कि हमारा जो है ये, यहाँ देखिए ना, टू प्रूव हमने लेट एज्यूम किया AB परपेंडिकुलर टू ये वाला जो हम एज्यूम किए, ये क्या है हमारा रॉन्ग चला जाएगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा PQ एंड OP सेंटर से पास हो एंड या हम ये कह दें कि ये दोनों आपस में कोइंसाइड करे। क्या करे गाइस? कोइंसाइड मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे लाइन, जैसे OP पे PQ आ जाए, ठीक है, लाइन पे लाइन, तब हमारा हो जाएगा ये। तो हमारा क्या हो जाएगा गाइस, QP इक्वल टू OP कह सकते हैं, QP इक्वल टू OP हो जाएगा, ठीक है, QP इक्वल टू OP हो जाएगा। एंड देन हमारा एंगल जब एक ही लाइन पे होगा, ये सेंटर से दोनों एक सेंटर से पास होंगे दोनों QP एंड OP, तब जाके हमारा क्या होगा इस एंगल QPB इक्वल टू एंगल OPB होगा, तभी पॉसिबल है। इसलिए हमारा क्या हो गया, एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था, हमारा एजम्पशन गलत हो गया। और हमारा एजम्पशन गलत होना होगा बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये लिखना, ऐसे लिखना, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एब्जर्प्शन,
so that OP परपेंडिकुलर टू AB, ये हमारा प्रूव हो जाएगा एट पॉइंट P, ये भी लिख देना। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखेंगे हम नए वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऐसी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको हमारे चैनल पे गाइस, और नए नए वीडियो के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपके पास आते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, सी यू गाइस।